हेलो गाइस, चैनल आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डीसी इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। तो कल वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें कहा था कि करंटली जो सेक्टर्स है अभी ट्रेंडिंग है, ठीक है, अच्छे खासे अप ट्रेंड में नजर आ रहे हैं। एक तो वो हो गया ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ सेक्टर जो है फिलहाल अच्छे खासे अपमूव में नजर आ रहे हैं। हर शेयर में जो है इनके देखेंगे डेली जो है अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन करंटली अगर अपन जो सेक्टर थोड़ा साइडवेज चल रहे हैं, एक तो हो गया IT सेक्टर हो गया और एक हो गया केमिकल सेक्टर, ठीक है। ये दो सेक्टर है फिलहाल साइडवेज चल रहा है, पिछले 2 साल से बिल्कुल साइडवेज नजर आ रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि 2 साल जो है बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है। बहुत सेक्टर जो होते हैं 2 3 3 4 साल जो है साइडवेज चलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है आने वाले अगले साल तक या अगले साल से अगर अपन देखें या फिर इस साल के एंड से मुझे लगता है कि ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये मेरा नजरिया है। अगर आपको कुछ लगता है आपके एनालिसिस के हिसाब से तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ओके। तो कंपनी के बारे में अगर अपन बात करें तो ये कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करती है, ठीक है। IT सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है, वो अपन आगे देखेंगे। रिटर्न के बारे में कंपनी की बात करते हैं तो एक महीने में 41% का रिटर्न कंपनी ने बना दिया है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं अपन, अगर इस लेवल से भी जो है 39% का रिटर्न देखने को मिल रहा है 27 जून से, ओके। और वहीं अगर अपन 6 महीने का रिटर्न देखते हो 69% का, एक साल का रिटर्न पूरा पूरा 100% का रिटर्न दिखा रहा है। और मैक्सिमम रिटर्न देखे कंपनी जो है 21 अक्टूबर 2022 को जो लिस्ट हुई थी तब से लेके अभी तक कंपनी ने कितना परसेंट दिया, 234% का जंप देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। तो रिटर्न में जो है कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ फिलहाल नहीं किया और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में भी जो है कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। और उससे पहले मैं ये बता दूं, ये जो कंपनी है अगर आप एक रिस्क टेकर इन्वेस्टर है, ठीक है, अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि ऐसी कंपनीज में जैसे जंप तो आता है लेकिन जो गिरावट होती है ना, जो प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, वो आप देख लीजिए कि ऐसे जाएगा और ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रॉफिट बुकिंग आती है, इसमें तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। इसलिए जो है छोटी कंपनी में लोग कम इन्वेस्ट करते हैं, ये एक कंसर्न वाली बात हो जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए, आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, कंपनी के बारे में। तो कंपनी के अपन डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 850 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, अपन बहुत क्लोज है, डेफिनेटली आप इसको कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो कंपनी की अगर अपन बात करते हैं तो नई कंपनी नहीं है। कंपनी अगर अपन देखें इनकॉर्पोरेटेड इन 1998 की कंपनी है, ठीक है, तब कंपनी आई थी। और कंपनी का काम देखें तो IT नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी बिजनेस का कंपनी का काम है, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में अगर अपन देखते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि सर्विस एंड सॉल्यूशन ऑफर्ड जो है कंपनी का जो है, देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, डॉस एंड साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी। तो आप इन शॉर्ट फॉर्म में ये समझ लीजिए कि आपकी जो है बड़ी कंपनी, ठीक है, आप इन कंपनी से क्या हेल्प लेंगे, आपका जो डेटा है उनको सिक्योर रखने के लिए, ठीक है। आपकी कंपनी की साइट जो है इसमें जो डेटा है वो हैक ना हो जाए, ठीक है, उससे सिक्योरिटी पाने के लिए। तो ये कंपनी जो है उस टाइप की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो सिक्योरिटी सॉल्यूशन जो होता है, अगर आपके वेबसाइट में जो कोई ग्लिच आ गया, आपके डेटा में कुछ ऐसा चीज़ हो गया जो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं था जिस चीज़ का, ठीक है, कोई अनवांटेड चीज़ हो गई, तो उस चीज़ से जो सॉल्यूशन है और सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। IT सेक्टर से है। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कंपनी काम क्या करती है। अगर बिजनेस रीच की बात करें कंपनी की तो कंपनी जो है 12+ बिजनेस पार्टनर्स के साथ टाइड अप है। और चैनल नेटवर्क की बात करें तो 1600+ जो है चैनल नेटवर्क है, अच्छा खासा नेटवर्क भी नजर आ रहा है। और कंपनी का जो है, कंपनी है सेल रिप्रेजेंटेटिव इन दिल्ली, ठीक है, बड़ी बड़ी जो अपनी अगर मैंने मेट्रो सिटीज़ में हो गया, ठीक है, कोलकाता, बेंगलोर, चंडीगढ़, तो अच्छी खासी जो है बड़ी सिटीज़ आपको देखने को ये नजर आएगी। तो डेफिनेटली कंपनी का काम जो है मुझे फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि IT सेक्टर से बिलोंग करता है। और ज़्यादातर बिजनेस जो है अभी जो मेन फोकस कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे ही फोकस कर रहे हैं। तो कंपनी का काम डेफिनेटली आपको फ्यूचर में बढ़ता हुआ नजर आएगा, ओके। और एक चीज़ अगर अपन देखें कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप जो है वो 407 करोड़ का है, ऐसी कि माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप में हर कोई पैसा नहीं लगाता, रिस्क टेकर इन्वेस्टर जो है वही सिर्फ ऐसी कंपनीज पर पैसा लगाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया शेयर प्राइस ऊपर तो जाएगा, भागेगा, ठीक है, बहुत अच्छा डेली सर्किट लग रहा है, लेकिन वैसे ही सर्किट लगते 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 नीचे भी आता है, ठीक है। ये कंसर्न वाली बात हो जाती है ऐसी कंपनीज पे। तो थोड़ा आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा एक अच्छे प्राइस पे, ठीक है। इंडस्ट्री पी का अगर अपन, सॉरी, स्टॉक का पी देखें तो 35 का स्टॉक का पी है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 35 का इंडस्ट्री पी है। तो इंडस्ट्री पी और स्टॉक का भी बराबर चल रहा है, थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। और ROCE की अगर अपन बात करते हैं तो 28% का ROCE है और ROE 29% है। तो एक्सेलेंट ROCE और ROE देखने को नजर आ रहा है। फंडामेंटल वाइज यहाँ तक का देखे तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है शेयर, ओके। आगे बात करते हैं नंबर्स की। अगर अपन बात करें कंपनी के तो यहाँ से भी जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि सेल्स की अगर अपन बात करें 2019 से 15 करोड़ 148 या 170 करोड़ के करीब, ठीक है। फिर 232
359 फिर 460 करोड़। तो डेफिनेटली हर साल जो है कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी के सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो अगर अपन देखें कंपनी का, तो हालांकि 4% का ही है, लेकिन मैं इससे और ज़्यादा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन फ्यूचर, ठीक है, ये बेटर हो सकता है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 7 करोड़, और इस साल जो करीब करीब डबल हो चुका है, यहाँ से 12 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हो चुका है। पिछले अगर 2022 से देखें तो वहाँ से जो है 3 गुना कंपनी का 3x जो है नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, तो और ये जो है शेयर प्राइस में भी आपको देखने को मिल रहा है। ओके, आगे बात करते हैं बैलेंस शीट की। कंपनी के कैसे अगर अपन बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कंपनी के जो रिजर्व्स है वो 38 करोड़ की, कंपनी की बोरिंग्स जो है वो भी 38 करोड़ की ही है। तो डेफिनेटली ऐसा कोई ज़्यादा खास फिलहाल वो नहीं है, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि छोटी कंपनी है, उनको अपना स्केल अप करना पड़ता है, ठीक है, अपना बिजनेस जो है एक्सपांड करना पड़ता है, उसके लिए उनको बोरिंग्स लेनी पड़ती है, और कंपनी के नंबर कंटिन्यूसली अच्छे आते हैं, तो धीरे धीरे करके कंपनी अपने बोरिंग्स भी जो है क्लियर कर देती है। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो बहुत तगड़े तगड़े उनके पास बोरिंग्स थे, ठीक है, डेट था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना डेट बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये कंपनी आईटी सर्विसेज से, तो डेफिनेटली फ्यूचर के हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ कर देगी। और आपकी क्या राय है इस कंपनी को लेकर, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरा देखिए यही मोटिव रहता है कि आपको जो एक अच्छा खासा स्टॉक मिले जिसमें आप प्रॉपर इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है, विद प्रॉफिट, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और करंटली अगर फिलहाल अगर फिक्स एसेट्स देखें तो 1 करोड़ के पिछले साल थे, उसके पहले 2 करोड़ के थे, लेकिन करंटली भी 2 करोड़ फिक्स एसेट्स नजर आ रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर को जो है अपनी कंपनी में भरोसा दिखाना होगा, तभी जो है FIIs DIIs भी इस कंपनी में भरोसा दिखाएंगे। प्रमोटर की जो होल्डिंग है कंसिस्टेंसी के साथ जो है 60% था, लेकिन इस बार जो है कंपनी ने अपनी स्टेक कम किया है। अभी करंटली मार्च क्वार्टर में 55.38% का ही प्रमोटर होल्डिंग रह गया है, बाकी जो है पब्लिक के पास है, और फॉरेन वाले और DIIs इसमें अभी तक नहीं आए, पब्लिक इन द सेंस रिटेल इन्वेस्टर हो गए। तो प्रमोटर अगर इससे नीचे जाते हैं तो एक थोड़ी कंसर्न वाली बात हो जाएगी, क्योंकि छोटी कंपनी में प्रमोटर का पैसा ही इंपॉर्टेंट होता है शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रमोटर आगे कैसा क्या करते भी है वो जानने की, मतलब देखा जाएगा अभी क्या होगा। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर अपन देखें तो 5333 है। इन फ्यूचर मुझे लगता है कि शेयर जो है कंपनी जो है बोनस शेयर भी दे सकती है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर अपन गाइस देखें तो जब से शेयर आया, ठीक है, तब से एक अप ट्रेंड में शेयर है, ठीक है, ऐसा हर शेयर में नहीं देखने को मिलता, लेकिन इस शेयर में जो है जब से आया तब से एक अप ट्रेंड में ही नजर आ रहा है। और फिलहाल अगर अपन बात करें इसके पुराना जो लेवल था, इस जगह पे इस लेवल का जो है ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये शेयर जो है ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली सर्किट 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 से ऊपर गया, लेकिन फिर से उसी लेवल पे आ गया, बिल्कुल बिल्कुल नीचे, ऐसे रेड 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 रेड। तो सर्किट पे ऊपर भी जा सकता है, डेफिनेटली ऐसे शेयर जो सर्किट पे नीचे भी आ सकते हैं, इनमें तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। और अभी भी जो है शेयर जो थोड़ा सर्किट पे नजर आ रहा है, बिल्कुल आज जैसे कि आपने आज देखा, आज जो है 5% की तेजी नजर आ रही है। इसमें एंट्री की अगर अपन बात करें तो अगर आप पुराने इन्वेस्टर है इस शेयर के, तो आराम से मुझे लगता है कि 3 से 4 साल आपको होल्ड करना ही चाहिए इस कंपनी को, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी से, कंपनी आपको रिटर्न दे सकती है। आईटी सेक्टर अभी नहीं चल रहा, ठीक है, माना कि अगले साल भी नहीं चलेगा, ठीक है, अगर 2025 का मान ले, ठीक है, नहीं चलेगा, लेकिन आईटी सेक्टर कभी तो चलेगा। अभी फिलहाल आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर जैसे मैंने बताया साइडवेज है, तो सीए सेक्टर कभी तो चलेंगे, ऐसा तो नहीं है भैया कि बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। बिजनेस आप देखिए, अभी जो है डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हाइप पे है, ठीक है, मैंने खुद ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, मैं पर्सनल बता रहा हूँ मेरे खुद का। और अभी मैंने बहुत लोग देखे, और जहाँ पे मैंने कोचिंग ली है उस जगह पे कंटिन्यूसली उनके जो सीट है ना खाली फुल हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जितनी भी अगली क्लासेस की सीट जो होती है, सब कुछ हमेशा आपको एक महीने पहले से फुल देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ का जो है डिमांड है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड है, और कंपनी का काम भी कुछ वैसा ही है IT सेक्टर से, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे जाके सस्टेन करने वाली है, ठीक है। अगर अभी के पुराने इन्वेस्टर है तो ज़्यादा बढ़िया है, और अगर मैं वैसे कहता हूँ कोई शेयर अगर अपने हाई से मान लीजिए 15 से 20% गिरती है, तब जाके आप उसमें एंट्री करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको एंट्री करनी है, अभी एंट्री करनी है, तो आप क्या करना, पूरा अमाउंट मत लगाना, ठीक है, पूरा अमाउंट बिल्कुल अभी मत लगाना। अभी आप एक काम कीजिए, जितना आपको अमाउंट लगाना है उसको जो है 2 से 3 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अभी जो अमाउंट लगाना है आपको उसे 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करो, एक हिस्सा अभी लगाओ। शेयर अगर गिर जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अगर आपको दिखा रहा है आपके जहाँ से खरीदा वहाँ से 20 से 25% गिर चुका है, आपके पोर्टफोलियो में गिरा हुआ है, तब जाके आप इसमें और जो है दो हिस्से बच रहे, उसमें से एक और हिस्सा लगाओ, और गिरता है तो और उसमें ऐड करो, ठीक है। या फिर आप फिलहाल ऐसा कर सकते हैं कि
एक हिस्सा अभी लगाइए और जो है अगला हिस्सा जो अगर गिरता है तब उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पूरा पैसा अभी मत लगाना, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे फिलहाल नज़र आ रहा है, क्योंकि ऊपर तो जा रहा है लेकिन फिर नीचे भी आएगा तो आपको पता है कैसे नीचे आता है ये इस जगह पर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो इन शेयर में इस चीज़ का डर है, रिस्क टेकर है, होल्ड करना चाहते हैं, आराम से 2 3 4 साल के लिए होल्ड कीजिए, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। कंपनी का काम ही कुछ ऐसा है, मैंने आपको दिखा दिया, तो ऐसे अपन को क्या कंसर्न वाली बात है। तो इन कंक्लूजन अपन बात करते हैं। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपनी अगर रिस्क टेकर है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, ठीक है। रिस्क टेकर आप नहीं है तो बहुत से स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट में, अच्छे अच्छे स्टॉक है, अच्छे अच्छे लेवल में मिल रहे हैं। मैं आपको रोज़ वीडियो लाता रहता हूँ कोई ना कोई स्टॉक के जो कि अच्छे फंडामेंटल के साथ होते हैं, ठीक है। इसके फंडामेंटल भी जो है मुझे डिसेंट नज़र आ रहे हैं फिलहाल, और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से कंपनी मुझे लगता है कि आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जैसे कि मैंने आपको कहा 850 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, डेफिनेटली आप इसको कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।